अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि हम अगर घर में बनाएं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये पीटा ब्रेड है, जिसे हम शवारमा ब्रेड भी कहते हैं। तो ये हम घर में बना के तो ईज़िली जो है ना अपने शौरमा को और ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बना सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है। उसको मैंने छान लिया है और अच्छे से साफ़ करके तो एक बाउल में डाल लिया है। साथ ही 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी है, आधा टेबलस्पून जो है ना नमक का, और 1 टेबलस्पून जो है ना ईस्ट का लिया है। तो ये हमारे जो डो है उसको फुलाने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। साथ ही एक अंडा लिया और 2 चम्मच जो है ना ऑयल के लिए। 1 कप मैंने वार्म वाटर लिया है। बहुत ज़्यादा वार्म आपने नहीं लेना, क्योंकि हमने इसको सिर्फ डो को फुलाने के लिए यूज़ करना है। तो ज़्यादा गर्म हम पानी यूज़ नहीं करेंगे। तो अपनी जो ये तीनों चीज़ें हैं, चीनी, नमक और ईस्ट का, ये तीनों चीज़ें हम इस पानी में मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से इसको पानी में हल कर लेंगे पहले। तो इसको जो है ना तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम अपनी डो में शामिल करेंगे। और अपनी डो को हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है, ताकि वो अच्छे से जो है ना फूल जाए। और जितनी नरम होगी, सॉफ्ट होगी, इतनी हमारी ब्रेड अच्छी बनेगी। इन तीनों चीज़ों को मैंने जो है ना मैदे में शामिल कर दिया है। वो जो पानी हमारा जिसमें चीज़ें मिक्स की हैं, 2 चम्मच ऑयल के वो भी डाल दिए हैं। इसको हम अच्छे से पहले अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें जो है ना वो यकजान हो जाए। पानी हम थोड़ा और वार्म ही अपने पास रखेंगे, क्योंकि हमें पानी अगर कम पड़ सके तो हम उसमें थोड़ा और ऐड कर लें। और जो हमारी डो है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कर देनी। अगर एकदम से हम पानी ज़्यादा डाल दें तो वो ज़्यादा पतली डो बन जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। जो हमारा एग है वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसको भी हाथों की मदद से हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐड करते हुए हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें मज़ीद कितना और पानी इसमें ऐड करना है, ताकि जैसे नॉर्मल हम कोई आटा बनाते हैं तो उसके जैसा हो जाए। बहुत अच्छे से इसको जो है ना आपने गूंद लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको इससे जो है ना अच्छे से गूंदने में, ताकि हमारी जो डो है वो अच्छी बन सके। साथ साथ हम पानी थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, ताकि जो इसमें ज़्यादा सख्ती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आटा बिल्कुल नरम बन जाए। और ज़्यादा बेस्ट है कि हम इसको हीट वाली जगह पे रखें, जहाँ हमें लगे कि यहाँ पे इसको ज़्यादा हीट मिलेगी, तो वहाँ पे हमने इसको रखना है ताकि ये अच्छे से फूल सके। और अगर आपके घर में ओवन है तो आप उसको पहले थोड़ा प्री हीट करके तो उसमें आप इसको रख सकते हैं, लेकिन वो फिर बाद में फ़ौरन आपने पहले बंद करके उसमें रखना है। तो चूँकि हमने सिर्फ हमारा मकसद है कि हमने इसको किसी वार्म जगह पे रखना है। तो ये मैंने एक बाउल में इसको डाल लिया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा के तो हम इसको रेस्ट देंगे। तो चूँकि मेरे पास टाइम कम था, मैंने तकरीबन 40 से 45 मिनट इसको रखा है सिर्फ।
तो इसमें ही ये फूल गई थी, लेकिन इससे ज़्यादा हम टाइम दें तो वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। और इसके लिए अगर हम इसको जो है ना प्लास्टिक रैप से कवर कर दें या इसके ऊपर कोई गर्म कपड़ा जो है ना वो रख दें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, ताकि इसके अंदर हवा ना जा सके। तो अब देखें 40-45 मिनट के बाद जो है इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो चुकी है कि ये पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट नरम और जो है ना वो डबल हो गया, जैसे पहले था उससे ज़्यादा हो गया। तो थोड़ा सा मैदा जो है ना वो फैला के तो उसके ऊपर हम इसको दोबारा से अपने हाथों से इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे, मतलब जो इसमें बबल्स वगैरह बने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे ऐसे। तो ज़्यादा बेस्ट होता है कि हम अपने जब पेड़ा बनाते हैं तो पेड़ा बना के हम 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट दे दें, और वो फिर अपनी शक्ल से जो पेड़ा होता है वो और ज़्यादा डबल हो जाता है। तो 10 मिनट के लिए हम जो ब्रेड बनाएंगे ना, जब बेल लेंगे तो 10 मिनट के लिए उसको भी रेस्ट देनी चाहिए, कपड़े से ढाँप देना चाहिए। तो ये मैंने एक जो है ब्रेड वो बेल के, तो मैंने तवा पहले ही गरम था लेकिन मीडियम जो है ना आंच थी, उसके ऊपर हमने डाल दी है। तो इसको हमने पहले बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको बनाना है, ताकि ये अच्छे से फूल सके और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो कलर है ना वो आए। वो आप कलर आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो कि कोई लोग ज़्यादा पसंद कलर करते हैं और कुछ जो है ना वो बिल्कुल कम पसंद करते हैं। तो नॉर्मल हो कलर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बनी है और इतनी ही ज़बरदस्त नरम भी बनी है। तो आप इसको ज़्यादा जो है ना अपने किचन में थोड़ा सा किसी गर्म कपड़े में लपेट के रखें तो ये ज़्यादा जो है ना सख्त नहीं होगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।